चलिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम और खास टॉपिक पर बात करते हैं। इजराइल के हवाई हमलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एंड ह्यूमन एजेंट्स का क्या रोल है। ये कहानी सिर्फ टेक्निक की नहीं है, इसमें इंसानियत, सोच विचार और हजारों लोगों की जिंदगियां भी शामिल हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि हर पहलू को देखें और ईमानदारी से समझें, बिना किसी फेवरेटिज्म के। पिछले कुछ सालों में इजरायली आर्मी ने अपने हवाई हमलों के टारगेट चुनने के तरीके में बदलाव किया है। अब इसमें एआई का बहुत बड़ा रोल है, खासकर लेवेंडर और हबशोरा जैसे एआई सिस्टम्स। ये सिस्टम्स असली हैं और ये बहुत सारा डेटा देखकर हजारों टारगेट्स ढूंढते हैं, खासकर गाजा, तेहरान, आयरन जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में। एआई डेटा चेक करता है, एक लिस्ट बनाता है और फिर इंसानी एक्सपर्ट्स और कमांडर हर टारगेट को देखकर मंजूरी देते हैं। इसमें सिविल लॉग भी शामिल होते हैं, जो ये देखते हैं कि फौजी फायदों के मुकाबले आम लोगों को कितना खतरा है। सुनने में तो ये सब बहुत सोच समझकर किया गया लगता है, लेकिन असल में हालात काफी डिफरेंट हैं। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद हालात और भी तेज और मुश्किल हो गए। आईडीएफ कमांडर चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके उतने ज्यादा टारगेट्स मिल जाएं। कई बार एक टारगेट पर सिर्फ 20 सेकंड ही लगते थे, जितना एक मैसेज पढ़ने में लगता है। रिसर्चर कहते हैं ये कभी कभी रिव्यू बस एक दिखावा होता है, बस मकसद बेगुनाहों को मरना है। इजरायली आर्मी का कहना है कि एआई से टारगेटिंग ज्यादा सही और खतरनाक हो गई है और वे प्रिसिशन बॉम्ब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि आम लोगों की जानें भी इस हमलों में जाती हैं। कभी कभी एआई ने बड़ी गलतियां भी की हैं, जैसे एक बार 1000 स्कूल के बच्चों को गलती से मिलिटेंट बता दिया, सिर्फ एक ट्रांसलेशन की गलती की वजह से। एक दुखद हादसे में एक स्ट्राइकमैन जर्नलिस्ट हुदा हिजाजी और उनके परिवार की मौत हो गई, शायद इसलिए क्योंकि एआई ने गलत घर चुन लिया था। अक्टूबर 2023 से गाजा में 50,000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले हुए और 6 महीने में 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जानें गई। सिर्फ पहले महीने में ही 2000 से ज्यादा फैमिलीज ने अपने कई अपनों को खो दिया। 2024 में इजरायली आर्मी ने माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई जैसे अमेरिकी कंपनीज के एआई मॉडल्स का इस्तेमाल शुरू किया। अक्टूबर 2023 कई बार इन टूल्स का इस्तेमाल करीब 1000 गुना बढ़ गया। इसे दुनिया भर में बहस छिड़ गई है कि एआई गवर्नमेंट इस्तेमाल कितना सही है और इसके क्या खतरनाक असर हैं। रिसर्चर कहते हैं कि कभी कभी आम लोगों की मौतें पहले से ही मंजूर कर ली जाती हैं। एक टारगेट को मारने के लिए कई 1000 सिविलियंस की जान जाने की इजाजत मिल जाती है। इंटरनेशनल कानून के जानकारों का मानना है कि ये वॉर क्राइम्स है और बहुत बड़ा। टेक कंपनीज के अंदर भी लोग इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। गूगल ने अपने इजरायली प्रोजेक्ट्स का खिलाफ बोलने वाले वर्कर्स को निकाल दिया और माइक्रोसॉफ्ट ने भी फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज के लिए बात करने वाले एम्प्लॉइज को हटा दिया। वैसे इजराइल अकेला नहीं है, अमेरिका, रशिया और चाइना भी अपनी आर्मी में एआई का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। लेकिन गाजा में आम लोगों की भारी मौतों और तबाही की वजह से इजराइल का तरीका पूरी दुनिया में चर्चा में है। यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल ने भी इन हालात को बहुत परेशान करने वाला बताया है। एआई और इंसानों की टीम ने टारगेटिंग को तेज और असरदार बनाया है, लेकिन इसके यूज बहुत खतरनाक है। इतनी रफ्तार और टेक्निक के साथ सवाल उठते हैं, क्या सही लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या जवाबदेही है? और क्या बेगुनाहों की जानें जा रही हैं? यूनिसेफ के रिपोर्ट में गाजा स्ट्रिप में 50,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। ये नंबर्स यूनिसेफ की रिपोर्ट से लिया गया है। जैसे जैसे एआई जुर्म का हिस्सा बनता जा रहा है, जवाबदेही, सच्चाई और इंसाफ की डिमांड और भी जरूरी हो जाती है। हम सबका फर्ज है कि हम सवाल पूछते रहें, सच जानने की कोशिश करें और हर किसी के लिए इंसाफ की मांग करें, चाहे वो किसी भी तरफ हो।